एक तो आज दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया, मनरेगा मजदूरों की जो दिहाड़ी है, मजदूरी है, उनको बढ़ा दिया अलग अलग राज्यों के लिए, और ऐसे में मनरेगा में अब मजदूरी ज्यादा मिलेगी, सरकार की तरफ से इजाफा कर दिया। और दूसरा, टोल प्लाजा को लेकर अप्रैल से ही कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। मनरेगा की मजदूरी में अलग अलग राज्यों के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है, तो इसकी डिटेल जानकारी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं यहाँ पर। और चलिए अब बात करें दोस्तों टोल प्लाजा की, तो दोस्तों अप्रैल 2023 से ही टोल प्लाजा से संबंधित कई सारे बड़े बदलाव, नए नियम जिन्हें आप कह सकते हैं लागू होने जा रहे हैं। कई जगहों पर टोल के चार्जेस बढ़ने जा रहे हैं। टोल प्लाजा और टोल टैक्स से संबंधित 4 बड़े अपडेट्स हैं जो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। देखिए आप, पहले तो सरकार ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगले 6 महीनों में हमारे देश से सारे टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार तो क्या टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि टोल टैक्स अलग तरीके से लिया जाएगा। इसके लिए सरकार गाड़ियों के नंबर प्लेट भी बदल देगी, और जैसे पहले टोल टैक्स की वसूली कैश रुपए से होती थी रोकड़ से, आजकल फास्टैग हो गया, तो अब फास्टैग से भी फास्ट टेक्नोलॉजी आने वाली है टोल टैक्स की वसूली के लिए, यानी कि फास्टैग के दिन भी जाने वाले हैं। अब ऐसे कटेगा टोल टैक्स। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि टोल टैक्स के तरीके में बड़ा बदलाव आ रहा है। दरअसल सरकार हमारे देश में जितने भी हाईवे है ना, उन पर स्थित टोल प्लाजा को हटाने का प्लान बनाया है और डायरेक्टली जीपीएस आधारित टोल सिस्टम टेक्नोलॉजी शुरू करने पर विचार कर रही है। और गवर्नमेंट का प्लान है कि अगले 6 महीने में ये टेक्नोलॉजी भारत में लेकर आएगी। धीरे धीरे साल 2 साल में देश भर के सभी हाईवेज, नेशनल हाईवेज पर ये टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर दी जाएगी। तो उसके बाद होगा क्या, आपको कई बड़े फायदे होंगे। एक तो डायरेक्टली आपके नंबर प्लेट से टोल टैक्स कलेक्शन का काम हो जाएगा। हाईवे पर आपको जाम लगने से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि टोल प्लाजा होंगे ही नहीं तो जाम किस बात का लगेगा। और वो जो टोल टैक्स कटेगा ना, डायरेक्टली आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन होगी और डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर दिए जाएंगे वो पैसे। और एक सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा दोस्तों कि जितनी आपकी गाड़ी हाईवे पर चलेगी ना, उतना ही टोल टैक्स देना पड़ेगा। अभी मतलब जैसे ही अपन टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं हमें पूरा टोल टैक्स देना पड़ता है, भले ही टोल प्लाजा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ही हमें जाना कुछ काम है, फिर भी हमें पूरा टोल टैक्स देना पड़ता है, राइट। लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी आने के बाद हाईवे पर आपकी जितनी गाड़ी चलेगी, जितनी डिस्टेंस हाईवे पर आप तय करोगे, उस हिसाब से ही आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो सरकार का प्लान है। और जो टोल टैक्स बढ़ाने को लेकर अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं, उसमें बदलाव देखिए आप। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश राज्य के भी कई जिलों में टोल की दरों में बढ़ोतरी कर दी है, और ये नई टोल की दरें 1 अप्रैल से लागू होगी। अब यहाँ पर आप कुछ नाम और लिस्ट देख सकते हैं। दक्षिणा शेखपुर निगोहा टोल प्लाजा, बाराबंकी के अहमदपुर, साहबपुर, बारा के साथ ही बहराइच के आनी व गुलालपुरवा वगैरह, ये सभी टोल प्लाजा पर रेटें बढ़ा दी गई है। लखनऊ से रायबरेली के बीच कार से सफर करना 5 रुपए महंगा होगा। इसके अलावा पंजाब राज्य में भी टोल टैक्स बढ़ चुका है। कंपनियों ने 10% तक रेट बढ़ा दिए हैं, और इसकी नई दरें 31 मार्च रात 12 बजे से लागू हो जाएगी। मतलब हाईवे पर सफर करना अब आपका महंगा होगा। पंजाब में 31 मार्च की आधी रात से टोल टैक्स महंगा हो जाएगा। रात 12 बजे के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बड़े हुए टोल टैक्स लागू कर दिए जाएंगे। लगभग 10% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके तहत कार के लिए 5 से 10 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, हरियाणा में भी सोनीपत वगैरह और कुछ ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने NH 334B के लिए भी नई दरें जारी कर दी है, जिससे भी लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। लगभग 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों सरकार की तरफ से और भी कई बड़े ऐलान किए गए। 1 अप्रैल से हमारे देश में 10 ऐसे नियम है जो बदलने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।